नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताना है कि 4 और 6 को क्या करें कि 134 हो जाए, 9 और 8 को क्या करें कि 113 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 1 और 4 को क्या करें कि हमारा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लगेगा। यदि हम 4 और 6 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 34 होने वाला नहीं है, यानी जोड़ने वाला लॉजिक नहीं लगेगा। यदि घटाएंगे फिर भी नहीं होगा। यदि गुणा करा देते हैं क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, लेकिन आपका ये नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम 4 का स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक आपका 16 हो गया। और फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा। अब जो 36 आया है इसे क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। अब जो 18 आया है उसे क्या करेंगे, 16 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 34 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका 9 9 81 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, आपका 8 8 64 होगा। अब इसे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे क्योंकि बीच वाली संख्या का स्क्वायर जिसका कर रहे हैं उसे 2 से भाग कर रहे हैं। तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। तो 81 और 32 जोड़ देंगे, 81 ये है और 32 आपका भाग करने पर आया है, क्या हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये 113 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि ऊपर के संख्या का स्क्वायर करके और बीच वाले संख्या का स्क्वायर करके 2 से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो संख्या बचेगी उसे क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या से जो स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक से इसका भी स्क्वायर कर देंगे और तो क्या होगा, 1 होगा। और 4 का स्क्वायर करने क्या होगा, आपका 16 होगा। अब 16 को 2 से भाग करेंगे क्योंकि सब में 2 से भाग कर रहे हैं बीच वाली संख्या का, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1 और 8 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पी तथा क्यू भाई हैं, पी यस का पिता है, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है तथा वह यू से विवाहित है। यू यस से किस प्रकार संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है उस एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम उसी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और उन्हें हम समझाने का बिल्कुल ही आसान शब्दों में प्रयास करेंगे। तो क्या बोला है, पी तथा क्यू भाई हैं, यानी पी और क्यू क्या है, दोनों भाई हैं। तो भाई हैं तो प्लस से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। फिर आगे है पी यस का पिता है, यानी जो पी है यस का पिता है। तो यस का पिता है तो यस क्या होगा, पुत्र हो जाएगा पी का, ये आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी पिता है तो इसमें कोई क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। आगे चलते हैं, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। आर क्या है, क्यू का एकमात्र पुत्र है। पुत्र है क्या, अभी पता चल गया कि पुत्र है आपका प्लस होगा क्योंकि लड़का है। फिर बोला है तथा यू से विवाहित है, यानी जो आर है यू से विवाहित है, यानी उसकी पत्नी कौन है, यू है। ये कौन है, आपकी आर की पत्नी है, यू है। तो आगे बोला है यू यस से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो यू है यस की क्या लगेगी। तो ध्यान समझिएगा, ये यस का पिता पी हुआ और पिता के भाई क्यू हैं तो क्या हो गए, ये यस के चाचा हो गए। और चाचा के लड़के क्या होंगे, भाई हो जाएंगे। और भाई की पत्नी क्या होगी, भाभी होगी। भाई की पत्नी क्या होगी, तो भाभी होगी। यानी कि जो यू है यस का भाभी लगेगी और यह भाभी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। बताना है कि 8:30 बजे यानी कि सायंकाल 8:30 बजे घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसे हम आपको बिल्कुल ही आसान शब्द में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम घड़ी का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं घड़ी हो गया, ये आपका 12, 1, 2, ये आपका 3 हो गया, 4, 5, ये आपका 6 हो गया, फिर आपका 7, 8, ये आपका 9 हो गया, और 10 और 11। अब बीच में मान लेते हैं सुई है। बोला है कि सायंकाल 8:30 बजे, 8:30 बजे यानी 8 और 9 के बीच घंटे वाली सुई होगी, और जो आपका मिनट वाली सुई होगी कहाँ होगी, 8:30 बजे यानी कि 8:30 हो रहा है तो यहाँ 6 पे होगी मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो घंटे वाली सुई आपकी 8 और 9 के बीच में होगी, यहाँ होगी। तो बोल रहा है कि उनके बीच का कोण क्या है, यानी कि इनके बीच का कोण कितना बन रहा है। तो ध्यान समझिएगा, हम दूसरा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया 12, और ये 3, 6, और ये आपका ये 6 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। जब यहाँ से 12 से 3 के बीच कोण बनेगा तो कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। यानी कि 1 और 2 यानी कि 30 अंश 1 हुआ, और 30 अंश आपका 2 पर बन रहा है, और 30 अंश आपका 3 पर बन रहा है। अब 30 3 90 हो जा रहा है, यानी कि यदि 12 से 3 पर जाते हैं तो कितना बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। उसी प्रकार यदि हम फिर आगे देख लेते हैं, जब हम 3 से 6 पे जाएंगे तो भी यहाँ 90 अंश कोण बनेगा, 6 से 9 पे जाएंगे तो भी 90 अंश कोण बन रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ भी 90 अंश कोण बन रहा है, और यहाँ भी 90 अंश कोण बन रहा है। यही टोटल आपका 360 अंश का घड़ी है, वृत्त है। तो इसमें पूछा है कि जो 6 मतलब 8:30 हो रहा है, उनके बीच कोण क्या होगा। तो 6 और 9 के बीच कितना कोण बन रहा है, तो 6 और 9 के बीच आपका 90 अंश कोण बन रहा है। तो ध्यान समझिएगा कि जो आपका 6 है तो 7 पर जाएगा तो कितना बनेगा कोण, 30 अंश का बन जाएगा। फिर 8 पे जाएगा 30 अंश का बन जाएगा। लेकिन फिर 9 पे नहीं गया है, कहाँ गया है, तो 8 और 9 के बीच में गया है। तो बीच में गया है, क्या करेंगे, 30 अंश को 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 अंश, क्या हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा। तो जो आपका 8 और 9 के बीच का है कोण, तो वहाँ आपका 15 अंश का कोण बनेगा। अब इन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो 30 दूना 60 और 15 क्या हो जाएगा 75। यानी कि 8:30 बजे का कोण जो है घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का जो कोण है यह 75 अंश का बनेगा, और यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही वेन संबंध को दर्शाता है, यानी कि सही संबंध को दर्शाता है। तो शिक्षक, विद्यार्थी और समाज के बीच हमें संबंध बताना है। तो समाज के अंतर्गत शिक्षक होते हैं और समाज के अंतर्गत ही विद्यार्थी होते हैं। तो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे इसका समाज का, समाज के अंदर रखेंगे आपका शिक्षक को, और फिर समाज के अंदर रखेंगे आपका विद्यार्थी को। और वेन डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा, और फिर ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि क्लॉक को कुड भाषा में 3 4 2 3 5 लिखा जाए और टाइम को 8 6 7 9 लिखा जाए तो MOLEK को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आपको ये ध्यान नहीं देना है कि सी का कोड होता है 3 तो 3 लिखा है, यल का कोड 12 होता है, यहाँ 4 कैसे लिख दिया है। इससे पहले आपको देखना है
कि क्या क्लॉक और टाइम को मिला के MOLEK मोलेक बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ देखिए आपका यम है तो यहाँ भी यम है, ओ है तो आपका भी वो दिया है, यल है तो देखिए यल कहाँ है, यल भी दिया है, ई है तो ई भी आपका दिया है, और के है तो के भी दिया है। यानी क्लॉक और टाइम से मिला के हम जो नया शब्द बन रहा है मोलेक इसको बना सकते हैं। तो उसका कोड देख लेते हैं। तो यम का कोड क्या है, देखिएगा MOLEK, ध्यान समझिएगा LEK। तो यम का कोड क्या है, तो यम का कोड देखेंगे तो यम का कोड आपका ई के मतलब TIME, ये आपका 7 है, क्या है 7 है। ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड आपका यह 2 है। फिर ये का कोड क्या है, तो ये का कोड आपका 4 है। फिर ई का कोड क्या है, तो ई का कोड 9 है। और आपका फिर आगे जाएंगे तो क्या है, के का कोड क्या है 5 है। यानी कि 7 2 4 9 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे तो 7 2 4 9 5 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। और यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आते पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।